हिमाचल प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मुनि यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में हुए घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए निंदनीय और कष्टकारी बताया। उन्होंने कहा कि देश समय एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है और महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दे पर भी जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की चीरहरण की घटना तो प्राचीन काल में सुनी जाती थी, लेकिन आज के दौर में संसद में महिलाओं के सम्मान से जुड़े विषय पर इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस विषय पर सभी दलों को चर्चा का अवसर देने और खुला पत्र लिखने की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने संवाद और सहमति का पूरा प्रयास किया है ताकि कोई यह न कह सके कि उसे अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, मंत्री कृष्णा गौर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, विधायक अर्चना चिटनिस और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण के मुद्दों को लेकर अब पार्टी और सरकार जनता के बीच जाएगी, जिसके तहत नारी शक्ति वंदन पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा और पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे तथा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर इस विषय पर चर्चा और निंदनीय प्रस्ताव लाने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है और इस सच्चाई को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में देश की आधी आबादी से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर उनका रवैया महिलाओं के विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा हुई, जिसमें सभी दलों ने अपने विचार रखे, लेकिन अतः विपक्ष के विरोध के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं पिछले कई दशकों से 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं और इस मुद्दे पर राजनीति करना उनके अधिकारों के साथ अन्याय है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे इस राज्य के हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित, जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारी सभी महिला जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के पदाधिकारी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय पे आज हम सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16 और 17 संसद में चर्चा में आया और 16 तारीख को सभी ने अपना अपना विषय रखा और 17 को चर्चा करने के बाद ये बिल पारित होना था, लागू होना था, लेकिन इनका विरोध इसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध विपक्ष ने किया। 70 साल से इस देश की नारी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी, निरंतर ये प्रयास कर रही थी कि 33% जो आरक्षण है वो महिला शक्ति को मिलना चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी विभिन्न माध्यमों से। और जब सरकार बनती थी और उस सरकार के बनने के बाद में महिला शक्ति को उम्मीद जागती थी कि इस बार शायद महिला शक्ति का अधिकार उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा समय 60 साल बीत गया। सत्ता में लोग आए, सरकार का पूरा उपयोग किया, लेकिन महिला शक्ति की मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया और इस पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन लगातार हमारी महिला शक्ति अपनी मांग कर रही थी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। जब हम बात करते हैं देश की, तो देश में 50% आबादी हमारी महिला बहनों की है और 50% आबादी होने की वजह से हमें जो हमारे अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए था। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वो भी ग्राम पंचायत से लेके हमारी विधानसभा और लोकसभा में उनकी भागीदारी बढ़े, लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन 2023 में जब ये बिल
संसद में आया तब केवल विपक्ष ने इसलिए इसका समर्थन किया था क्योंकि सितंबर 2023 के सितंबर महीने में ये बिल आया था और लोकसभा का चुनाव था, तो इसलिए विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, सपा हो, इन सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। नेतृत्व में नित नए महिला सशक्तिकरण के आयाम मध्य प्रदेश ने स्थापित किए हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन करें, प्रारंभ करें। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती रेखा वर्मा जी, हमारी मंत्री निर्मला भूरिया जी, हमारी मंत्री कृष्णा गौर जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व मंत्री और वर्तमान सक्रिय विधायक श्रीमती अर्चना जी, हमारी राज्यसभा की सांसद माननीय माया नारोलिया जी, इस अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, इसी के साथ आप सब भाई और बहनों, सारी बातें एक एक करके उसमें आई गई है और हम सब आज संचार के युग में और सब विभिन्न प्रकार के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पूरे घटनाक्रम से अवगत हैं। ये भी सही है कि जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था, हम सब कमोबेश उस घटना को, घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सब ने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों की मौजूदगी में बोलना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्तावक बन करके जिस ढंग से उस बात को लेकर के छोटी छोटी बात प्रारंभ से हर बार जैसे कि होता आया है, थोड़ा सा बड़ा मन करके माननीय मोदी जी ने तो सभी को खुला पत्र भी लिखा था कि इस मुद्दे पे हर दल के लोग हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहीं कोई बाल बराबर भी बाकी नहीं रह जाए, ये कि कोई किसी में कहे कि भाई हमको लिखित में नहीं दिया, हमको बोला नहीं, हमको बताया नहीं, हमसे चर्चा नहीं की। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं,